रपंसल, लंबे बालों की दोस्त। एक बार सूरज की गर्माहट लिए दूर की जमीन पर रपंसल नाम की एक राजकुमारी थी। वो अपने प्रिय राजकुमार रॉब के साथ देश के सबसे शानदार महल में रहती थी। एक दिन रपंसल महल के बागीचे में एक पेड़ पर अपने बालों पर झूल रही थी कि तभी उसने एक आवाज सुनी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। थोड़ा धीरे करो, मैं गिर रही हूँ। हाँ? ये कौन कह रहा है? मैं ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रह सकती, मैं गिर रही हूँ। क्या मैं दिन में सपने देख रही हूँ? मेरे सिर में ये क्या आवाज है? ये मैं हूँ, आवाज रपंसल के बालों में लगे क्लिप से आ रही थी। क्या ये तुम थे जो मुझसे बातें कर रहे थे? बेशक ये मैं थी। क्या तुम्हें लगा कि तुम पागल हो गई हो? छोटू हेयर क्लिप ने चलना शुरू किया और रपंसल, जिसने पहले कभी एक बोलने वाला हेयर क्लिप नहीं देखा था, उसके पीछे चल दी। तो क्या तुम्हारा कोई नाम है? बेशक, मेरा नाम क्लैप्सी है। यानी तुम में हमेशा बात करने का गुण रहा है क्लैप्सी? सिर्फ मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। ऐसा क्यों है? छोटू क्लैप्सी ने रुककर रपंसल को सब कुछ बताना शुरू किया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत युवा लड़की थी। बेशक मेरे बाल उतने लंबे, सुनहरे और चमकदार नहीं थे जितने कि तुम्हारे। जो भी हो, एक दिन मैं कुछ काले शहतूत लेने गई थी जो अंधेरे जंगल में उगते हैं। तुम अंधेरे जंगल में अकेली गई? क्या तुम सचमुच एक बात करने वाले क्लिप की बातों में बाधा डालोगी? मुझे एक विशाल शहतूत का पेड़ मिला, इसलिए मैंने कुछ शहतूत लेने शुरू कर दिए। उसी समय मैंने जंगल में एक चमकती अजीब रोशनी देखी। मैं उत्सुकता में प्रकाश के करीब चली गई, ये देखने की वहाँ क्या था। और मेरे सामने एक बच्चे के साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। और जानती हो, वो बच्चा तुम थी रपंसल। वो औरत जंगल में बहने वाली नदी में बच्चे के चमकदार बाल धो रही थी। जब बूढ़ी औरत ने बच्चे के बाल नदी के पानी में डुबोए तो वो सोने की गेंदों में बदल गए। उसने सोने की एक गेंद अपने हाथ में ली और कुछ फुसफुसाया। फिर गेंद अचानक सोने के एक पंखे में बदल गई। जब उस औरत ने अपने चेहरे को ठंडा करने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया तो वो जवान और जवान हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने क्या देखा है? मुझे अभी बताओ। क्या वो बाल सिर्फ सोने में बदलते हैं? मैंने पूछा। तब बूढ़ी औरत, वो जो जवान दिखती थी, उसने मुझे हेयर क्लिप में बदल दिया। तुमने मेरे साथ ये क्या किया? नहीं, नहीं। अब से तुम एक हेयर क्लिप बनकर मेरी नन्ही रपंसल के बालों की रक्षा करोगी। क्या ये सच है? ये मेरी वजह से हुआ? हमें जादू तोड़ना होगा। ये सब उस दुष्ट चुड़ैल कैमिला का दोष है। केवल कैमिला ही जानती है कि मुझे फिर से इंसान कैसे बनाना है। रपंसल और क्लैप्सी एक साथ कैमिला चुड़ैल के टावर की तरफ जाने के लिए सहमत हो गईं। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक जंगल में गहरी नदी के पार आ गए। नदी पार करने के लिए रपंसल ने अपने बालों में से एक छोटी नाव का निर्माण किया। वे नाव में कूदकर बैठी और नदी की दूसरी तरफ चली गईं। विशाल वृक्षों के बीच दौड़ने के बाद अंत में उन्होंने ऊंचे टावर को देखा। वो रहा, वो टावर जिसमें मैं एक बार फंस गई थी। तो हम इस पर कैसे चढ़ेंगे रपंसल? देखते हैं। हम उसे एक सुरक्षित दूरी से देखेंगे। रपंसल ने क्लैप्सी को अपने बालों के सिरे पर लगाया। दोनों तरफ उसने पतंग की तरह विशाल पत्ते जोड़े। फिर उसने अपने बालों को आकाश में टावर के शिखर पर फेंक दिया। और तुम ऊपर जाओ
लंबे छोटू हेयर क्लिप। क्लैप्सी आकाश में उड़ने लगी और अंदर देखा। उसने सबसे पहले जो देखा वो थी एक झाड़ू जो अपने आप ही फर्श को बुहार रही थी। एक पल के बाद उसने कैमिला को झाड़ू से बात करते हुए सुना। झाड़ू झाड़ू, मेरी सुनहरी झाड़ू ब्रूमी, मुझे बताओ मैं कैसे रपंजल के बाल वापस पाने वाली हूँ। मैं अपने सोने के बिना नहीं रह सकती। उदास मत हो मेरी मालकिन, यदि आप बस खिड़की से बाहर देखेंगी तो आप उस जादुई बाल को देख पाएंगी। क्लैप्सी सीधे मैदान में वापस चली गई। तुम्हारे दिमाग पर भी झाड़ू फिर गई है ब्रूमी। नहीं मेरी मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। यदि विश्वास नहीं तो बस एक नजर डालें। क्लैप्सी ने घबराकर रपंजल को बताया कि ब्रूमी ने उन्हें देख लिया है। कैमिला खिड़की में चली गई। हालांकि उसे अब भी विश्वास नहीं था जो ब्रूमी ने कहा, पर जब उसने नीचे देखा तो उसने रपंजल और क्लैप्सी को भागते हुए देखा। रुक जाओ, मत जाओ, मैं बदल गई हूँ, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। रपंजल एक सेकंड के लिए रुक गई। क्लैप्सी, क्या तुमने सुना? शायद वो हमारी मदद करे। लेकिन कैसे? रपंजल क्लैप्सी के साथ वापस टावर पर गई। कैमिला उड़ते हुए टावर से नीचे उतरी, ब्रूमी पर सवार होकर। जैसे ही उसने रपंजल के चमकदार बाल देखे, उसकी आंखें चमकने लगी। वो रपंजल के बालों को छूना चाहती थी, इसलिए नजदीक आई। इतना पास मत आओ कैमिला, मैंने तुम्हें बहुत याद किया रपंजल। अगर मैं तुम्हारे बालों को सिर्फ एक पल के लिए छू लूं तो। हम एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें अपने कुछ बाल दूंगी और बदले में तुम क्लैप्सी को वापस इंसान बना दोगी। हाँ, बिल्कुल, सौदा हुआ। रपंजल, तुम मुझे अपने सुनहरे बाल दे दो। रपंजल ने अपने बालों का एक टुकड़ा लिया और उसे कैमिला को सौंप दिया। कैमिला बालों को लिए बाहर निकली और आखिरकार मुझे बालों का वो टुकड़ा मिला जिससे मैं फिर से जवान बनूंगी। जल्दी करो, अब मेरी बारी है, मुझे वापस इंसान बनाओ। कैमिला जो ब्रूमी पर बैठी और पहले से ही उड़ गई, उन पर चिल्लाई। तुम्हें 7 शिखर वाले पर्वतों के पीछे ड्रैगन बनाना होगा। केवल तभी तुम फिर से इंसान बन सकती हो। 7 शिखर वाले पहाड़ों के पीछे एक ड्रैगन? अगर कैमिला सच कहती है तो हम उस ड्रैगन को पक्का ढूंढ कर रहेंगे। क्लैप्सी, तुम तैयार हो? मेरी मालकिन, क्या सचमुच उन पहाड़ों पर ड्रैगन है? नहीं, कोई ड्रैगन नहीं है। रपंजल ने क्लैप्सी को अपने बालों से जोड़ा और दोनों एक बड़े साहसिक कार्य के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़ी।